आपको हम बता दें, बीजेपी की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। शीश महल का कोना कोना दिखाने का दावा इसमें किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो वीडियो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस वीडियो को जारी किया गया है निशाने पर लेते हुए, और ये दावा किया जा रहा है कि इसमें शीश महल का कोना कोना दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर आम आदमी पार्टी पर, और उसी के मद्देनजर एक और कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखे प्रहार और हमले करने की, और उसमें ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, उनके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि एक एक कोना जो है शीश महल का, वो इस वीडियो में नजर आता है। 5 तारीख को विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली में वोटिंग होनी है। इससे पहले एक दूसरे पर कटाक्ष, प्रहार, वार पलटवार का दौर जो है वो लगातार जारी है, और उसी कड़ी में ये एक और कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेने की। और बीजेपी नेता कुलजीत चहल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलजीत जी, ये वीडियो बाकायदा जारी किया गया है आप लोगों की ओर से, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए। ये शीश महल नहीं, ये दिल्ली की जनता की गाड़ी की कमाई से बना हुआ भ्रष्टाचार का महल है। वादा किया था कि मैं कोई घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और 50 करोड़ से ऊपर का शीश महल 4 बड़े बंगलों को करके बनाया, जिसमें कई करोड़ के पर्दे, पत्थर, कालीन और सोने की टॉयलेट की सीट और पता नहीं क्या क्या उसमें बताया जा रहा है, जो आम आदमी की गाड़ी कमाई से बन रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी की बात करते थे, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार का महल जो बनाया है उसका हिसाब और जवाब दोनों देना पड़ेगा। ऐसा महल जो रानी के लिए, राजा रानी के लिए स्पेशल बनाया गया, जिस महल में बटन से पर्दे खुलते थे, आवाज से जिसकी लिफ्ट ऊपर नीचे, कितने लाखों करोड़ों का टीवी था, जिम, क्लब, पता नहीं क्या क्या, हमने तो पिक्चरों में ही सुना और देखा था। अब वो रियलिटी में अरविंद केजरीवाल जी का देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली की जनता आज जब वोट करेगी तो याद रखेगी कि जो बहरूपिया राजा था, उस राजा ने किस तरह से उनको लूटा कहूंगा, डाका डाला और अपना शीश महल बनाया। और आज गरीब के लिए बने हुए 50,000 मकान जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाइयों को मिलने थे, वो जर्जर हो गए। कोविड के टाइम पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए काम कर रहे थे, अस्पतालों में कर रहे थे, उस समय शराब घोटाला और शीश महल के लिए नक्शे पास कर रहे थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता के सामने जवाब और हिसाब देना होगा। लेकिन और सबसे हैरानी की बात कुलजीत जी ये होती है ना कि इस बात को लेकर नकारा नहीं जाता है कि हमने पैसों का इस्तेमाल किया, हमने तो वादे दूसरे किए थे, तस्वीर कुछ और सामने आती है, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास को लेकर सवाल खड़े कर देना। टाइम्स नाउ को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने देश के सामने इसको उजागर किया। उजागर करने के बाद आज जब सच्चाई सामने आई तो उनके बाद बोलने के लिए शब्द नहीं है। डिबेट को डेविएट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के उस तरफ को लेकर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं जनता को कि कुछ नहीं लेने का, जो बड़ा मकान लेने का, ये गाड़ी कमाई कहां से आई है? क्या यही आम आदमी पार्टी की राजनीति है? ये जो भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है शीश महल रूपी, उसका जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। और 5 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, और जनता जब आप आम आदमी पार्टी को, आपदा को सफाया करने के लिए कमल का बटन दबाएगी, तो अरविंद केजरीवाल का वो शीश महल आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जनता के लिए, देखने के लिए बनेगा। अच्छा कुलजीत जी, आम आदमी पार्टी तो बार बार ये भी कहती रहती है कि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, ये महज मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, वरना इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर नहीं होती दिल्ली में। चलिए मुद्दों की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी बताए ना, 500 स्कूल, नए स्कूल क्यों नहीं खोले? आम आदमी पार्टी बताए 20 कॉलेज क्यों नहीं खोले? आम आदमी पार्टी बताए ना, शराब घोटाला इतना बड़ा क्यों किया? पहले कांग्रेस जानी जाती थी 2G, 3G, 4G घोटालों के लिए, आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जानी जाती है शराब घोटाले के लिए, जल बोर्ड घोटाले के लिए, पैनिक बटन घोटाले के लिए। वादा किया था शिक्षा का, मधुशाला खोल दी तो क्लासरूम के नाम पर शिक्षा घोटाले। कुलजीत जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। उदित राज भी कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं,
उदित जी, ये तस्वीरें इससे पहले भी सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर इस वीडियो के जरिए निशाना साधा है, क्या कहेंगे आप? चले थे आम आदमी की तरह, लेकिन हुए विशेष आदमी। और इस पार्टी का नाम तो विशेष आदमी पार्टी रख देना चाहिए। और कोविड के टाइम में जब लोगों की हालत खराब थी, उनकी देखभाल करने के बजाय अपनी देखभाल करना, अपने शौक पूरा करना और शीश महल बनवाना, ये बड़ा कैसे इनका जमीर ने इनको अलाउ किया होगा। मुझे तो सुन करके ही महसूस होता है कि रोंगटे खड़ा कर देता है। उदित जी, ये जो पूरी खबर सामने आती है, शीश महल को लेकर तस्वीरें, वीडियो साझा किए जाते हैं, आपको लगता है इसका असर पड़ने वाला है विधानसभा के चुनावों में? इसका फायदा आपको या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? बात नुकसान और लाभ की नहीं है। सवाल इस बात का है कि जिन्होंने सोचता और ईमानदारी इतने हाई बार और ग्राउंड से राजनीति शुरू करी, आज उनका कितना पतन हो गया है। लेकिन हाँ, कुछ फ्री करके लोगों को से वोट तो ले रहे हैं, लेकिन देश की राजनीति में इसका जो असर पड़ रहा है और पड़ेगा, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक होगा। ठीक है, वही लोग जो आहत हुए हैं इन तमाम चीजों से, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के वादे सुने थे, कांग्रेस पर कटाक्ष करने वाली आम आदमी पार्टी जो उन्हीं के साथ में सत्ता पर पहले काबिज होती है, अब उदित राज भी निशाने पर लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।